रोहिंग्या बांग्लादेशी इतने हॉकर्स आ चुके हैं, हाथ गाड़ी वाले। आपका जो भी एग्जिट पॉइंट होगा वहाँ पे ये 100% आपकी रेकी करते हैं। इनकी इतनी बड़ी सिंडिकेट है जिसको कोई भी मीडिया बताता नहीं है। ये आतंकवाद का धीरे धीरे पनप रही है, क्योंकि आप पुलिस केस में देखो, हर रेडी के नीचे नीला और सफेद, लाल और पीला, ये अपने अपने कलर से अपने अपने सेटिंग करके रखे। ये बीएमसी वालों का और जो ठेला चलाते हैं उनका आपस में मिली भगत है। पुलिस वहाँ पे खड़े होके उनको बोले कि यहाँ नहीं खड़ा करना है। सर, यहाँ पर ये जो पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं, किस कारण से जमा हुए हैं आज? जय श्री राम। ये लैंड जिहाद जो पूरे भारत में चल रहा है, आज अंधेरी में बहुत भयानक परिस्थिति आ गई है। जगह जगह रोड कैप्चर कर लेते, जगह कैप्चर कर लेते, वहाँ पे अनधिकृत निर्माण हो रहा है, उसके विरोध में मोर्चा है। दूसरा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, रोहिंग्या बांग्लादेशी इतने हॉकर्स आ चुके हैं, हाथ गाड़ी वाले। हम जेबी नगर में थे, हमने जेबी नगर के कई बार पूरे पेपर वर्क किया हुआ है हम लोग ने, कितनी बार बीएमसी को दिया है और पुलिस को दिया हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। फुटपाथ पूरा जाम है, रोड पे हॉकर्स लोग हैं, और वो भी ये देश के नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हम खतरे में, हमारी एरिया पूरी खतरे में, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व बीएमसी का है, महानगर पालिका सोई हुई है? दोनों का है, पुलिस का भी है। बीएमसी वाले क्या बोलते हैं, ये अनधिकृत जो चीजें हैं, अगर हमने एक बार डेमोलाइज कर दी तो उन्होंने हाईकोर्ट का मुझे ऑर्डर भी दिखाया, उसके बाद में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे फिर कोई हॉकर ना बैठे। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक की नहीं है। अगर बीएमसी कार्रवाई कर रही है तो पुलिस वहाँ पे खड़े होके उनको बोले कि यहाँ नहीं खड़ा करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। दूसरी बात, बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 माले की अनधिकृत जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, वो किसके सह पे हो रहा है, किसके मिलीभगत पे हो रहा है, और इतने पेपर वर्क देने के बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये इसलिए मोर्चा निकाला गया आज। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है कि क्या नाम, जैसे सबको मालूम है, आज की डेट में जो बॉम्बे में जितने भी रेडी वाले हैं, इनका इतना बड़ा सिंडिकेट है। हर रेडी के नीचे नीला और सफ़ेद, लाल और पीला, ये अपने अपने कलर से अपने अपने सेटिंग करके रखे हैं बीएमसी ऑफिस में कि लाल और पीला है तो किसका है, सफ़ेद और ब्लू है तो किसका है। और जितने भी नारियल पानी वाले हैं, इनका इतना बड़ा सिंडिकेट है। और ये कोई भी गली हो, कोई भी चौराहा हो, आप देख लीजिए, अगर वहाँ पे कोई बैठा तो 100% बांग्लादेशी है। मतलब आपका जो भी एग्जिट पॉइंट होगा वहाँ पे ये 100% आपकी रेकी करते हैं। ये क्या, आप क्या समझते हैं, ठेले में 500 रुपये का सामान लेके ये 300 रुपये कमाने के लिए आए हैं? आज की डेट में दिहाड़ी मजदूर को भी 800 रुपये मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की रेकी कर रहे हैं। और जिस दिन ऐसी विडम परिस्थिति आई है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी पूरी तैयारी है। और बीएमसी को सोचना चाहिए कि पैसे के लालच में अपना धर्म, ईमान और देश को बेच रहे हैं। ऐसे ऑफिसरों के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए, इनका इनकम टैक्स रिटर्न निकालना चाहिए, और जितने भी घूसखोर ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, मेरी मांग है। सर, आपने दो इंटरेस्टिंग बातें कही। एक, कुछ कलर कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? सर, ये बीएमसी वालों का और जो ठेला चलाते हैं उनका आपस में मिली भगत है। इनको मालूम है कि कौन सा कलर का ठेला किसका है, कौन सा ठेला किसका है। आप कभी भी किसी ठेले को जाते हैं तो आप देखिए, उसमें 2 कलर 3 कलर अलग अलग कलर के, अलग अलग जिनके ठेले हैं उनका सेट है वो। और वो देखिए, कल अगर वहाँ से कोई, अगर राजस्थान से, बिहार से, यूपी से कोई अगर आता है तो वो क्या समझते हैं, उसको भाई साहब रहने के लिए और क्या नाम, खाना खाने के लिए महीने दिन का 200-300 रुपया लगता है। लेकिन ये ऐसा है कि वो जाओ वहाँ पे ठेला फ्री, सब्जी फ्री, बस तुम उनके एरिया में जाके हमको वहाँ की गुप्त जानकारी दो। और अगर वो ठेला जाता है, ये फ़ोन करते हैं बीएमसी को, मेरा पीला और सफ़ेद कितना ठेले आए तुम्हारे पास, वो ठेले वापस मेरे को दे दो, तो एक ठेले के ऊपर में कितना पैसा लेना है ले लो। इनकी इतनी बड़ी सिंडिकेट है जिसको कोई भी मीडिया बताता नहीं है। सर, पूरा माफिया चल रहा है इस तक? 100% माफिया है सर, सबको मालूम है, लेकिन वो क्या है, आम जनता को नहीं मालूम है। जनता सोचती है ऊपर से लेती है। आप एक काम कीजिए, जितने भी ठेले आज आपको दिखे, आप सब ठेलों की फोटो खींच के देख लीजिए। सब फोटो पे अलग अलग तरह के कलर है। इसका मतलब वो उनकी एक एक अपनी अपनी निशानी और अपना अपना सिंडिकेट है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इसका है। अच्छा सर, जैसे कई लोगों का ये बोलना हो जाता है, गरीब लोग हैं, इनको रोजी रोटी इनकी छिन जाएगी। साहब, ऐसा है कि आप कोई भी एमआईडीसी में चले जाइए, मेरी भी फैक्ट्री एमआईडीसी में, वहाँ पे नोटिस लगा है, लेबर चाहिए, और उनको 700 से 800 रुपया पगार दी जाती है। आप क्या समझते हैं, वो ठेला बम्बई में आने के बाद में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सामान का खर्चा, वो तीनों सब खर्चे, वो और 500 रुपये का सामान लेके क्या उसमें जो 300 रुपया बचा के क्या यहाँ रह पाता है? ये सब ढोंग है। और वो क्या है, इनकी मिली भगत है कि इनको क्या क्या करना है उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ रेकी करते हैं। लेबर को 700-800 रुपये मिलता है। कोई भी एमआईडीसी में चला जाए, वहाँ पे लेबरों की इतनी किल्लत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। फैक्ट्री आधी चल रही है, अगर जिनको काम
ही करना है तो इनको काम नहीं कर रहे हैं। इनको पूरा का पूरा रेकी बना के इनका इंटेंशन और इनका सोच एकदम अलग है सर। सर तो मतलब एक तरीके से आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है आतंकवाद का यहाँ पर थोड़ा एंगल है। बराबर है, एकदम बराबर। ये आतंकवाद का धीरे धीरे पनप रही है, क्योंकि आप पुलिस केस में देखो बहुत सा एनसी लिया गया है, और खास करके ऐसे जगह पे ये लोग एक किसी के साथ कुछ होता है तो पूरा झुंड बनाकर मॉब लिंचिंग किया जाता है। और परिस्थिति ऐसा है कि हिंदू समाज चुपचाप रह जाता है, क्योंकि संगठित नहीं रहता है या इतना जल्दी नहीं आ पाते, और जो हमारे से जुड़े हैं वो बेचारे बच जाते हैं, मगर जो नहीं है वो मार खा के या तो वहाँ वो बस्ती से निकल जाता है या दूसरी जगह बच जाता है। और ये अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप अगर रिपोर्ट भी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे कई बस्तियां में हो गया है। आप न्यू हाइट्स ले लो, साकिनाका ले लो, मरोल ले लो, ऐसी संख्या अपनी संख्या कम होते जा रही है। और देशभक्त लोगों की अगर संख्या कम हो गई तो आगे चलकर ये देश को लिए बहुत बड़ा घातक होने वाला है। अब आप कह रहे हैं कि ये नौकरी का है, क्या करना है, तो यहाँ स्थानिक जो है, जो देशभक्त है, उसको हम कभी हिलाने के लिए नहीं बोल रहे, मगर जो एकदम से बढ़ रही है संख्या और जगह जगह कोने पे इनलेट आउटलेट पे काटने वाटने का सब धंधा चल रहा है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा घातक होने वाला है। तो इसके लिए सभी समाज को सतर्क रहना। और बीएमसी तो कुछ कर नहीं रही है, तो पूरा सोया हुआ है। पहले सबसे बीएमसी वाले के परिवार भी कट जाएंगे इसमें। ये बीएमसी के जितने भी अफसर हैं इनको समझ में आना चाहिए। और परिस्थिति ऐसा है कि आप कश्मीर में देखो क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये सब सबसे पहले पुलिस और ये प्रशासन भाग जाती है। तो इसके लिए सभी समाज को सतर्क रहना है।